हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ। जी हाँ, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि देखिए आप पता नहीं लगा पाते कि यार कैसे मतलब आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें अभी कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो मैं अभी आपको ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे और अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत मतलब 1 साल या 2 साल में आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। और अभी वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बहुत ही नीचे चल रहा है क्योंकि उसमें जो कंपोजर है मतलब जो कंपनीज है वो अभी बहुत ही डाउन चल रही है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि भाई आप लोग पता कैसे लगाए कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें जब मार्केट डाउन हो, और किस 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 टाइप के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में अभी के दौरान इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो भी बहुत डाउन चल रहा है। तो आपको 2 या 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वो भी 15 से 20% तक आप देखेंगे। 90% चांस है, लेकिन आप खुद रिसर्च यदि करिएगा क्योंकि ये देखिए ये चीज मैंने ट्रिक अपनाई है तभी मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको प्रूफ के साथ भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब आप क्या कहते हैं कि जब आप कभी सोचते हैं कि यार मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब ये लमसम अमाउंट आपको डालना है कोई म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले क्या देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप देखिए ऐसा टाइम का न्यूज न्यूज का वेट करिए, ऐसा टाइम वेट करिए कि जब म्यूचुअल फंड 10 से 15% एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाउन हो। मतलब जैसे एग्जांपल दे दूं आपको मैं, अभी रिसेंटली आपने जब मार्च में सुना था कि जो स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी तो जो गवर्नमेंट ने कहा था कि मतलब जो स्मॉल कैप फंड है और मिड कैप फंड है उसमें क्या हो रहा है कि बबल क्रिएट हो रहा है। बबल मतलब थोड़ा बहुत मतलब वो दिखा रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ही ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन अंदर से खोखला है। तो इस चीज के लिए लिक्विडिटी टेस्ट करने के लिए कहा था। मतलब लिक्विडिटी मतलब अभी अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो को सेल करा, मतलब मान लीजिए आपका जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेल करा, तो कितने दिन में वो म्यूचुअल फंड सेल हो सकता है। तो बेसिकली वही लिक्विडिटी को टेस्ट करने के लिए ये टेस्टिंग हुई थी। मतलब जानना था उनको गवर्नमेंट को। तो इस चक्कर में डर के मारे कई लोगों ने जो स्मॉल कैप फंड है मिड कैप फंड में पैसा विड्रॉल करना शुरू कर दिया था। प्लस मार्च का महीना वो भी था, फाइनेंशियल मंथ था। उसमें क्या है कि कई लोग पैसे विड्रॉल करने लग जाते हैं। रीजन ये है कि अपने टैक्स को एडजस्ट करने के लिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, म्यूचुअल फंड 15 से 20% तक नीचे हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ, आप एक चीज भी नोट करके लिख दीजिए कि अगर स्टॉक मार्केट में आपका 10 से 15% या 20% ऊपर नीचे एक दिन में दिख रहा है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उतनी वॉलेटिलिटी चलती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में 10 से 20% का जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस चक्कर में अगर आपका नीचे जा रहा है उस वक्त, अब मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त मैंने कई बंदों को बोला भी था और मैंने भी पैसा लगाया था। मैंने कई लमसम किया था और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ विद इन 1 मंथ, मतलब ये कितना मई मंथ आया है और मेरा अभी पैसा 15% तक इंटरेस्ट मिल गया। विद इन 1 मंथ मेरी रिकवरी हो गया, 15% इंटरेस्ट मिल गया। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये नहीं कि न्यूज में आया कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, कुछ सिचुएशन इस टाइप का आया जो बड़ा सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा संभल के रहिएगा। लेकिन ये जो छोटी मोटी चीजें जो टेम्पररी चीज आती है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये पहला चीज। और अभी सजेशन की बात करूं, क्योंकि आप अभी जिस वीडियो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो मोस्टली जो आईटी रिलेटेड कंपनीज है वो बहुत नीचे चल रही है। आप सारी आईटी कंपनीज देख लीजिए। आपको मैं ये दिखा देता हूँ। आप एचसीएल खोलिए अभी, अपना कोई भी मतलब ब्रोकर साइट खोलिए और उसमें कोई भी स्टॉक सर्च मारिए जो आईटी रिलेटेड हो, जैसे कि एचसीएल। अभी मैंने एचसीएल सर्च मारा तो आप देखेंगे कि जो एक मतलब 1 महीने पहले ये इसका जो स्टॉक प्राइस है 1700 और अभी गिर के 1350 रुपए हो गए, मतलब करीब करीब 20% तक गिरावट आई है विद इन 1 मंथ। ये एचसीएल का हाल हो गया। अब देखते हैं कि टॉप कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया। अब इन्फोसिस का देखें तो वो भी बहुत ही नीचे चली गई है। अभी देखें तो अभी का जो प्राइस है वो है 1416 रुपए और पहले जो था 1750 रुपए विद इन 1 मंथ। तो ये भी 20% तक नीचे गई है। ऐसे कर करके आप सारी आईटी कंपनी सर्च मान लीजिए, आपको बता रहा सारी आईटी कंपनी से 20 से 25% तक नीचे गई है। और इसके रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है वो है टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड। और दूसरा आप देख सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल डिजिटल म्यूचुअल फंड। वैसे ही कई सारे डिजिटल फंड आपको दिखेंगे, उसमें आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है मार्केट बहुत ही डाउन है, 15 से 20% तक आपका जो क्या नाम है आईटी कंपनीज डाउन है।
अगले 3 से 4 महीने या 5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में आपको रिकवरी दिखेगी और 15 से 20% तक आपको इंटरेस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 80 से 90% चांसेस है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन आप खुद रिसर्च की करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने कर दिया। क्योंकि मैंने ये ट्रिक्स मैं खुद अपनाता हूँ और मेरे को ये प्रॉफिट मिलता है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब कोई मार्केट थोड़ा बहुत डाउन हो रहा है, आप क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे थे तो थोड़ा सेफ होता है। अब देखिए टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, आपका एचसीएल हो गई, ये एक साथ सारी कंपनी तो डूब नहीं जाएगी ना, आपका सारा डाइवर्सिफाई होके पैसा लग रखा है। अभी जो आईटी का थोड़ा बहुत डाउन हो रखा है, तभी मैं कह रहा हूँ आप ये जाके नहीं कि एचसीएल या उसमें मैं आपको बोल रही कि डायरेक्ट एचसीएल में ही लगा दो सारा पैसा या टीसीएस में अपना वो कर दो, मतलब लमसम कर दो। आप अभी जो कर सकते हैं वो है म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और मैं आपको पता है 15 से 20% तक यहाँ से रिकवरी दिखने को मिलेगी विद इन 2 to 3 मंथ्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।